ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमने बताया था कि बहुत सारे है ना इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं जो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। उसका लोकेशन हम कल आपको बता रहे थे। हमने कहा था एक हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन के अंदर में जो इंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम करता है ना। इस सब के बारे में बात करेंगे आज हम लोग। और पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड है ना, उसके बाद थायरॉइड ग्लैंड, उसके बाद पेनक्रियाज, और उसमें हम लोग देखे थे एड्रिनल ग्लैंड है ना, गोनाड्स। ये सब क्या इंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे ट्रीट किया जाता है। और लोअर आपको वर्टिब्रेटा सच एज कॉकरोच सब में भी ये सर ग्लैंड सब होता है जी, ठीक है। उसमें एक डायोसोम एक नाम सुने थे, कॉर्पोरा एलाटा नाम सुने थे, और एक मोल्टिंग ग्लैंड भी होता है जो मोल्ट कर रहा है, मोल्ट माने चेंज करने में मदद करता है, ठीक है। एक रुक जाओ, हम एक चीज लेके आते हैं। हाँ देखो, इसमें ना ह्यूमन ब्रेन रखे हुए। तो ये कुछ ह्यूमन ब्रेन जैसा कुछ है ना। और ह्यूमन ब्रेन को जब हम लोग बीच से हटाएंगे ना, ये रीजन को और कट करके सेक्शन करते हैं, तो बीच से हटाने के बाद आपको ऐसा कुछ रीजन दिखाई देगा जी, ठीक है। और ये ऐसे रखा जाता है, ये राइट साइड हुआ हम लोग का जी, इधर का ब्रेन जो देखी थी ये राइट साइड है। और राइट साइड के ब्रेन में आपको क्या दिखाई देगा, एक रीजन है जी यहाँ पर, ठीक है। ये वाला जो रीजन देख रहे हैं, हम मार्कर से लाइन कर देते हैं। ये जो रीजन देख रहे हैं आप लोग है ना, यहाँ वाला रीजन, इसी रीजन के पास एक टिश्यू पाया जाता है, इसका नाम हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस ब्रेन का हिस्सा है। ब्रेन का हिस्सा कहने का मतलब क्या, न्यूरॉन के बने होते हैं। हमारा ब्रेन क्या चीज का बना होता है, न्यूरॉन नाम के एक सेल से तैयार होता है। तो हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंदर में एक पार्ट देखते हैं जिसका नाम क्या है सर आपको, मतलब एक ब्रेन के अंदर में एक रीजन है, इसका नाम हाइपोथैलेमस है जी। तो समझिएगा हम जो बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, और उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा इंडोक्राइन ग्लैंड में, ठीक है। इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ कॉकरोच का है ना, कॉकरोच का जो इंडोक्राइन ग्लैंड हम लोग जो कल पढ़ रहे थे, उसमें 3 तरह का इंडोक्राइन ग्लैंड होता है जी, ठीक है। लिखिएगा उसमें एक, हम इनवर्टिब्रेटा की बात कर रहे हैं जी, इनवर्टिब्रेट इंडोक्राइन ग्लैंड। इनवर्टिब्रेट का मतलब आप लोग समझते हैं ना, कॉकरोच वगैरह सब की बात कर रहे हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड, इसमें 3 ही इंडोक्राइन ग्लैंड होता है जी। एक का नाम क्या, कार्डियक है, एक का नाम कार्डियक है, दूसरा का नाम है कॉर्पोरा, कॉर्पोरा एलाटा, कॉर्पोरा कॉर्पोरा एलाटा। एक करेक्शन होगा, वो मोल्टिंग ग्लैंड एक्चुअली वो काम करता है मोल्टिंग का। ग्लैंड का नाम प्रोथोरैसिक है जी, प्रोथोरैसिक, थोरैसिक ग्लैंड है। 3 ग्लैंड है, प्रोथोरैसिक ग्लैंड, कॉर्पोरा एलाटा और कार्डियक है। और प्रोथोरैसिक ग्लैंड है ना, मेक मेक एक डायोसोम, ये हार्मोन का नाम है। एक डायोसोम कोई ग्लैंड नहीं है, ये एक प्रकार का हार्मोन है जो मोल्टिंग में मदद करता है, हेल्प इन मोल्टिंग, मोल्टिंग ऑन द चेंज लाने में ये क्या करता है, आपको मदद करता है जी, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। कार्डियक भी और कॉर्पोरा एलाटा भी सर क्या करता है, ये भी आपको लार्वा से एडल्ट में बदलने में मदद करता है, हेल्प इन मेटामॉर्फोसिस
मेटामॉर्फोसिस मेटामॉर्फोसिस में मदद करता है जी, ठीक है। और ये भी आपको वही काम करता है जी, मतलब ये भी हेल्प करता है। तुम लोग को नाम पूछेगा, बस इतना याद रखना। और मोस्ट फेमस वर्ड यही है, इक्डायोसोम। इक्डायोसोम ये प्लांट में, मतलब सॉरी, ये कॉकरोच में निकलता है, हम लोगों में नहीं निकलता है जी। और ये भी आपको मेटामॉर्फोसिस ही करता है, हेल्प इन मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस हम लोग पढ़ाए हुए आप लोगों को, लार्वा से अडल्ट बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। अब आइए हम लोग अपने तरफ की बात करते हैं। हम लोग में जब कल क्लास चल रहा था, ह्यूमन इंडोक्राइन ग्लैंड की बात हो रही थी। ह्यूमन इंडोक्राइन ग्लैंड की जब बात हो रही थी, तो उसमें हमने आपको बताया था, ये सब नोट्स भी बनाइएगा आप लोग, हालांकि हम भी नोट्स देंगे। एक हाथ से लिखा हुआ बहुत भद्दा हैंडराइटिंग में है जी, बोलोगे तो दे देंगे वो भी नोट। बोलिए, एक बार हम दिखा देंगे व्हाट्सएप पे, और बोलिएगा तो वही जीरोक्स कर देंगे, नहीं तो शेयर कर देंगे, हम शेयर करके भी जीरोक्स दे सकते हैं। एक बार आज क्लास के बाद है ना, कुलर का याद दिलाना सर, आपको नोट्स देना इंडोक्राइन ग्लैंड का। ह्यूमन फिजियोलॉजी का सारा चैप्टर का नोट्स है मेरे पास, बट वही है, याद दिला दीजिएगा तो हम देते जाएंगे, है ना। पीडीएफ बना के डाल देंगे ग्रुप पे, जो नहीं आ सकते हैं, जो आ सकते हैं तो जीरोक्स ले लीजिएगा। देखिए, अगर आपको ह्यूमन इंडोक्राइन ग्लैंड का फोटोग्राफ बनाए थे कल, हम तुमको कल समझा रहे थे कि हमारे शरीर में जगह जगह पे इंडोक्राइन ग्लैंड होता है जी, जो मेजर इंडोक्राइन ग्लैंड में आता है। तुम लोग के मन में एक ये भी सवाल उठा, क्या इतना ही इंडोक्राइन ग्लैंड है? तो हम जवाब दे रहे नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, आपके अंदर में उसके अलावा भी इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं जी, ठीक है। मतलब, लेकिन हम लोग मेजर इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे हैं। तो ब्रेन ये है, ये हम लोग का ब्रेन होता है यहाँ पे। अब ब्रेन के अंदर में 3 तरह का इंडोक्राइन ग्लैंड आप लोग को देखने को मिला था। एक था सर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का परफेक्ट फोटोग्राफ नहीं होता है। हाँ बोलो ना। हाँ बोलो बोलो। मोल्टिंग का मतलब क्या? चेंज नहीं आता है। ये कभी कोई तितली देखोगे ना, उसमें कोई पंख नहीं रहेगा, तो ये आप कुछ दिन बाद देखोगे उसमें पंख आ गया, इस घटना को मोल्टिंग कहते हैं। सुना राजन करा, चेंज लाने में, है ना, कोई चेंज नहीं होता है। ये पैर नहीं है तो कुछ दिन बाद देखे पैर आ गया, एंटीना नहीं था, एंटीना कुछ दिन बाद आ गया, तो इसको हम लोग मोल्टिंग प्रोसेस कहते हैं, है ना। और ये जो देख रहे हैं हम लोग, है ना, यहाँ पे आ गए। अब ब्रेन में आपको एक ग्लैंड है जिसका नाम हाइपोथैलेमस है। ये क्या है, कैसे काम करता है, अभी आज वही क्लास हम लोग पढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस। और उसके बाद आता है सर, ये यहाँ पे आता है पीनियल ग्लैंड, एक हिट होता है, सब एक एक पीस में है। ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। आप लोग भी समझ गए होंगे कि हाइपोथैलेमस जुड़ा रहता है किसके साथ, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ, या पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ा हुआ है हाइपोथैलेमस के साथ, है जी। इसका नाम क्या दे रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। आप लोग 9th-10th में इसके बारे में ये सुने होंगे कि सर ये ना पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, ये आपको मास्टर ग्लैंड के तौर पे काम करता है। आज साबित करेंगे कि ये मास्टर ग्लैंड नहीं होगा। और उसके बाद ये जो देख रहे हैं, इसका नाम क्या, पीनियल ग्लैंड के नाम से इसको हम लोग, है ना, बुलाते हैं जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इसके बारे में भी जानेंगे। इसको ब्रेन साइंस भी कहा जाता है ना, दिमाग का बालू है ये। और साथ साथ थर्ड आई भी कहा जाता है जी। हम लोग के पीछे भी देखेंगे क्या बात होगा। और यहाँ पे थोरैक्स रीजन के पास एक ग्लैंड होता है जिसका नाम क्या है सर, आपको थायराइड हार्मोन के नाम से बुलाते हैं। ये ग्लैंड थायराइड हार्मोन, थायराइड कैंसर, या नाम सुनते होंगे आप। इधर आपको इस केस में देखिए, बूढ़े लोगों को थायराइड बढ़ गया, घट गया, इस सबका टेस्ट होता रहता है, थायराइड टेस्ट। थायराइड टेस्ट किस मामले में होता है, थायराइड टेस्ट से क्या प्रॉब्लम से होता है, वो भी देखेंगे हम लोग। पहले आप लोग थायराइड ग्लैंड नाम सुनिए। कि थायराइड ग्लैंड पाया जाता है कहाँ पे, गर्दन के इस रीजन में। उसके बाद इसी के पिछले हिस्से से, पीछे के साइड से 4 आपको पाराथायराइड ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड का कोई रिलेशनशिप नहीं है पाराथायराइड के साथ, ये दोनों अपना अलग अलग काम करता है, लेकिन हाँ जगह एक जैसा है, दोनों का पोजीशन एक है, बस इतना ही। नाम तुम लोग को ये नहीं मतलब लग रहा कि पाराथायराइड मतलब उससे ज्यादा स्टेबल थायराइड ग्लैंड होगा। पाराथायराइड बस नाम लाया है ना, इसका कोई इससे स्टेबिलिटी से या कोई रिलेट नहीं है सर इसके साथ, थायराइड ग्लैंड के साथ कोई रिलेशन इसके पास नहीं होता है जी, ठीक है। बस आपको आगे बढ़ जाइए। इसके बाद हम लोग, है ना, यहाँ पे स्टमक के जस्ट नीचे में पेनक्रियाज देखते हैं। अब पेनक्रियाज भी सर क्या होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी काम करता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी काम करता है जी, ठीक है। या इसको हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड मानेंगे। अभी पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज आपको इंडोक्राइन ग्लैंड इंसुलिन और ग्लूकागन बनाता है जी, ठीक है, पेनक्रियाज। ये बात याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद किडनी जो होता है सर, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के पास 2 किडनी होता है। और दोनों में आपको किडनी के ऊपर में एक ट्रायंगुलर शेप का ग्लैंड होता है। उस ट्रायंगुलर शेप के ग्लैंड को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, इस तरह के ग्लैंड को एड्रीनल ग्लैंड के नाम से बुलाते हैं। ये 2 होता है जी हम लोग के अंदर में, एड्रीनल ग्लैंड 2 दिखाई देता है। और अगर लड़का होगा ये, तो उसके बॉडी में क्या होगा, टेस्टिस होगा जी, ठीक है। 2 टेस्टिस होता है स्क्रोटम के अंदर में,
जो मेल वाला प्रॉपर्टी ला के देता है। स्क्रोटम के अंदर में आपको क्या देखते हैं, 2 टेस्टिस होता है जो हार्मोन भी बनाता है सर, ठीक है। और हमने कहा था कि लड़की होगा तो सर इसके अंदर में क्या होगा, ओवरी होगा, ये यूटेरस होता है और यूटेरस के जस्ट दाएं बाएं साइड में ओवरी होता है जी, ठीक है। एक्चुअल पिक्चर कहाँ पे हम ये भी बताएंगे जब टॉपिक लाएंगे। तो यूटेरस है ना यहाँ स्टमक के आसपास होता है और इसमें आपको देखिएगा एक्चुअली में ओवरी ज्यादा मायने रखता है। ओवरी भी 2 होता है, लड़कियों में लड़कियों वाली बात ओवरी लाता है, लड़कों में लड़कों वाला 2 टेस्टिस लाता है जी, ठीक है। और हमने ये भी कहा था दोनों को एक साथ आप एक नाम दे सकती हो, गोनाड के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। ये बात को ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी बुक बोल रहा है क्या कि इसके अलावा भी बहुत तरह के इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं जो डिस्टिंक्टली लोकेटेड होता है आपके बॉडी में। इवन आपके मांस में ग्रोथ हार्मोन बनाने वाला हार्मोन सब पाया जाता है जी, ठीक है। लीवर भी एक तरह का इंडोक्राइन ग्लैंड है ना। स्प्लीन भी इंडोक्राइन ग्लैंड है। एक छूट गया हमसे थाइमस, यहाँ पे आपको ये इस रीजन में एक इंडोक्राइन ग्लैंड पाया जाता है, इसका नाम क्या है सर, आपको थाइमस के नाम से ना, ये डब्ल्यूबीसी का ट्रेनिंग स्कूल सब है। थाइमस में डब्ल्यूबीसी को ट्रेनिंग दिया जाता है, वायरस बैक्टीरिया से कैसे लड़ना है इस बात का ट्रेंड किया जाता है थाइमस के अंदर में। बचपन में थाइमस बड़ा रहता है, इसलिए देखिए बच्चा ज्यादा बहुत कम बीमार पड़ता है एज कम्पेयर टू द, है ना, अडल्ट की तुलना में भी। अगर देखा जाए वायरल डिजीज की बात किया जाए या बैक्टीरियल डिजीज की बात किया जाए तो बच्चे में कम इन्फेक्शन देखने को मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाइमस विच अलर्ट डब्ल्यूबीसी, है ना, एज एज फास्ट एज, मतलब बहुत जल्दी तेजी से इसको खा। लेकिन जैसे उम्र बढ़ता जाएगा, 55 साल की उम्र आते आते 55 या 50 साल की उम्र आते आते थाइमस खत्म हो जाता है जी, ठीक है। इसलिए उस पर जब बीमारी होता है बूढ़े लोगों में तो लंबा खींचता है जी, ठीक है। या बूढ़े लोग ज्यादा बीमार रहते हैं क्योंकि उसके पास डब्ल्यूबीसी को ट्रेंड करने वाला ऑर्गन गायब हो जाता है, एट्रोप्स कर जाता है 55 साल। इससे देखिए बूढ़े लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं, जल्दी इन्फेक्टेड हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द बच्चे या मिडिल एज की तुलना में। हम लोगों को कम भी बीमार होंगे क्योंकि हम लोग का थाइमस मजबूत होता है जी, ठीक है। देखिए तो आज हम लोग का क्लास क्या है कि हम लोगों को सब सारे इंडोक्राइन ग्लैंड कैसे काम करते हैं वो पढ़ना है। हम आपको इसको समझा सकते हैं, एक एग्जांपल लेके समझो। मान लीजिए कोई भी स्कूल में आप हो, ठीक है, और उस स्कूल को चलाने वाला एक ना कोई एचओडी होता है। एचओडी कभी क्लास लेने नहीं जाता है, कभी गौर कीजिएगा। जो डायरेक्टर होगा स्कूल का वो कभी क्लास लेगा, वो डायरेक्टर होता है तो बस मैनेज करता है कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कि एक एक स्कूल है, ठीक है, जिसमें कोई डायरेक्टर है, ठीक है। और डायरेक्टर है बस स्कूल को देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है सीसीटीवी की मदद से या अकाउंट्स की मदद से, है ना, पूरा स्कूल को पूरा क्लास को सब कुछ समझ रहा है कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या क्या गड़बड़ी है, ठीक है। तो वो एक बार क्या हुआ कि सीसीटीवी से ना एक डायरेक्टर देखा कि 7 क्लास में बच्चा सब शोर मचा रहा है, मतलब सीसीटीवी की मदद से देख रहा है कि बच्चा सब अपना घूम फिर रहा है, हरदंगी कर रहा है, ठीक है। तो क्या एचओडी को वहां पे जाना चाहिए कि एचओडी जा करके उसको कहा कि रुक जाओ, शांत हो जाओ? कोई पहचानेगा ही नहीं एचओडी कौन है, ठीक है। मतलब समझा रहा जी, 7 क्लास का बच्चा को क्या पता कि एचओडी क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, वो तो आपको नहीं कि कंट्रोल में ही नहीं आएगा, ठीक है। पॉइंट समझो हम जो समझाना चाह रहे हैं। एचओडी देख चुका है कि 7 क्लास में बच्चा सब तंग कर रहा है, मतलब हल्ला चिल्ला कर रहा है। एचओडी क्या किया, जान रहा है कि हम जाएंगे तो मेरा बेइज्जती हो सकता है, मतलब हमको जल्दी पहचाने ना या मेरे बात को वैल्यू ना दे बच्चा सब, ठीक है। तो वो है ना उस स्कूल के प्रिंसिपल को, मतलब अपने स्कूल के प्रिंसिपल को बोलता है कि फलाना क्लास में हल्ला चिल्ला बहुत हो रहा है, आप इसको देखिए, ठीक है। अब प्रिंसिपल भी जानती है कि भाई हम जाएंगे तो फिर बात बढ़ जाएगा या बात अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगा। तो प्रिंसिपल सोचते कि हम कहा जाए, इतना छोटा मामूली सा काम है, हम क्यों जाए। प्रिंसिपल तुरंत कॉल लगा देगी उस क्लास के क्लास टीचर को, 7th क्लास के टीचर को, और उस 7th क्लास का जो क्लास टीचर होगा तुरंत जाएगा बच्चे को कंट्रोल कर लेगा। दिमाग लग रहा है, इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन, एक से मिल करके काम करना। एचओडी ने गलती पकड़ा पर एचओडी ने सही नहीं किया, वो अपने से नीचे वाले आदमी को बोला कि भाई उस गलती को सुधारो, और वो भी अपने से नीचे वाला आदमी को बोला कि तुम गलती सुधारो। अब फाइनली एक न एक दिन तो एक समय ऐसा आएगा ना कि जो डायरेक्ट टारगेट के पास रहेगा, टारगेट से उसको कंट्रोल कर लेगा जी। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहे। तो हमारे शरीर में कोई भी ऑर्गन, है ना, डायरेक्टली कंट्रोल नहीं होते हैं, इनडायरेक्टली कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे शरीर में मान लीजिए था देर के लिए कि यहाँ पे पेनक्रियाज है, एक मिनट, ये देखिए ये बॉडी पार्ट हुआ, और इस बॉडी पार्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं, है ना, यहाँ पे पेनक्रियाज है। आदमी ने खाना खा चुका है, बंदे ने खाना ले लिया है, अब ये ब्लड में है ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज है जी। ग्लूकोज कहाँ मौजूद है, ब्लड के पाइप में। और ब्रेन ये बात को देख चुका है कि भाई ब्लड ज्यादा नहीं, मतलब ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज नहीं होना चाहिए। हम आपको एक बार समझाए हुए हैं कि ज्यादा ग्लूकोज होता है तो डायबिटीज का केस हो जाता है। तो ब्रेन ये बात देखे हुआ है कि भाई इसमें ग्लूकोज ज्यादा आ गया ब्लड में, तो वो सोचता है क्या कि सेल में हम भिजवा देते हैं, इस ग्लूकोज को हम कहाँ भेज देंगे, सेल के अंदर में
भेज देंगे जी, ठीक है। अगर सेल के अंदर में ग्लूकोज चला जाए तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाएगा। यहाँ ब्रेन देख रहा है इसको। हम आपको बार बार समझा चुके हैं, ब्रेन दो तरीके से ना काम करता है जी। एक काम होता है इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी से एक सेल में ना तुम बात कर पाएगा, एक सेल के लिए तुम फीचर सोच पाएगा। और केमिकल से कंट्रोल कर तो पूरा ऑर्गन के लिए बात हो जाएगा। एक ठेठ भाषा सुनो कि हमारे मसल्स में ग्लूकोज स्टोर होता है, ग्लाइकोजन स्टोर होता है। ग्लूकोज मतलब लाखों ग्लूकोज को स्टोर करना है। तो सर एक सेल तो काफी नहीं है, लाखों सेल का मदद लेना पड़ेगा। तो लाखों सेल का मदद लोगे तो इलेक्ट्रिसिटी से तो काम करवाओगे नहीं। याद करो पहला क्लास में बोले थे एक सेल से काम लेना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से काम लेना है, तब आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पूरा ऑर्गन से काम लेना हो तो आप क्या करते हैं, केमिकल कंट्रोल करते हैं। तो ब्रेन एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जो केमिकल कंट्रोल करेगा, उसका नाम क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाइपोथैलेमस है ना जी, आपको आपको एक रिस्पॉन्सिबल है केमिकल कंट्रोल के लिए। ये केमिकल कंट्रोल करेगा। और आपके शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेन, देखो हम आपको सुनाए हुए ब्रेन सब कुछ है, ऑल इन ऑल आपके शरीर के लिए ब्रेन है। अब ब्रेन दो तरीके से आपके शरीर को कंट्रोल कर रहा है, एक है इलेक्ट्रिसिटी से और एक है केमिकल से। हम आपको किसको प्रायोरिटी देने के लिए कर रहे हैं, केमिकल को प्रायोरिटी देने के लिए कर रहे हैं। क्यों भाई, क्योंकि बहुत ऑर्गन से काम लेना है सर। पूरा बॉडी में जितना ज्यादा हड्डी से जुड़ा मांस है सब में ग्लूकोज को जमा करना है। आदमी ने खुद खाना खाया, सारा खाना ग्लूकोज ब्लड में है, अब ब्लड से कहाँ जाना है, मसल्स में जाना है जी, ठीक है। तो इसके लिए वो अप्रोच क्या ले रहा है कि ब्रेन एक डिपार्टमेंट खोले हुआ अपने अंदर में। ब्रेन के अंदर में एक हिस्सा है जिसका नाम क्या है सर, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है सर, उसको ही कहा कि भाई ग्लूकोज को मैनेज करो। तो हाइपोथैलेमस कहा कि हम जाएंगे इतना छोटा बात के लिए, अपने साथ एक असिस्टेंट रखे हुए ना। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे में क्या था, पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड देख रहे हैं। और हाइपोथैलेमस एचओडी है, वो प्रिंसिपल को बोलता है क्या कि भाई देख मामला आगे संभाल, तो कैसे इसको ग्लूकोज को कम करोगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में पूरा शरीर है ना, ये पूरे शरीर को कंट्रोल करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड समझ गया ये मामला पेनक्रियाज का है। अगर हम पेनक्रियाज को ये बोल दे कि भाई इंसुलिन निकाल, और इंसुलिन जब निकलेगा ये इंसुलिन क्या करेगा है ना, ब्लड में जो ग्लूकोज है ना, ब्लड में जो ग्लूकोज होगा उसको उठा करके कहाँ दिलवा देगा, सेल के अंदर डलवा देगा, सेल को बुलवा देगा। मतलब हो गया ना जी, याद करो, ये हो गया आपका एचओडी, ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया क्लास टीचर, ये बच्चे बच्चे हुड़दंगी मचा रहे थे, सारे बच्चों को चुप कराना है। तो क्लास टीचर ने इंसुलिन निकाला, छड़ी निकाला, हाँ जी, हाँ जी। छड़ी से सबको अंदर है ना, छड़ी से अंदर सबको घुसा दिया। देखो तुमको अभी दो बात समझना हमसे, एक की सर हमारे अंदर में केमिकल कोऑर्डिनेशन एक आपको नहीं कि एक तालमेल के साथ होता है, और केमिकल कोऑर्डिनेशन ने स्टार्ट करा था हाइपोथैलेमस। दिमाग लग रहा है, हाइपोथैलेमस केमिकल कोऑर्डिनेशन कराने में मदद करता है सर। सर इस जगह पे आप ये भी बोलना चाह रहे हो क्या कि सब केमिकल निकाल निकाल के करो, हर भाई ये तो यही बात होगा। हम तो पहले बोल चुके हैं कि केमिकल से काम करवाओगे तो सबसे सब काम करेगा। पिट्यूटरी को पूरा नहला देगा हाइपोथैलेमस केमिकल से कि भाई तुमको केमिकल भेज रहे हैं, केमिकल की मदद से तुम आगे का बात संभालो। तो पिट्यूटरी भी क्या करेगा, पूरा केमिकल निकाल के पेनक्रियाज को नहला देगा कि जब तक नहीं तुम काम करोगे तब तक हम तुमको नहलाते रहेंगे, मतलब गलियाते रहेंगे। और पेनक्रियाज भी क्या करता है, इसके डर से, इस केमिकल के डर से है ना, इंसुलिन निकालता है। ये इंसुलिन ब्लड में आएगा, अब ब्लड में जहां जहां ग्लूकोज है सबको पकड़ पकड़ के सेल में डलवा देगा जी। सेल में थोड़े टिश्यू में डलवा देगा ना, टिश्यू में थोड़े ऑर्गन में डलवा देना, क्योंकि हम बोले थे लार्ज स्केल पे काम करवाना हो, बड़े ऑर्गन से काम लेना हो तो आपको केमिकल कंट्रोल करना जरूरी है जी। कुछ गया समझ में आया, हेलो हाँ बोलो बोलो। सर ये क्या बोलते, कोई भी अगर केमिकल कंट्रोल करना है तो वो हाइपोथैलेमस ही से शुरू होगा। यस हाँ हाँ यस, यही यही समझना है कि कुछ भी करना है तो भाई ब्रेन ही ना सबसे बड़ा मायने रखेगा। अब ब्रेन अपने अंदर में एक डिपार्टमेंट खोले हुआ जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। तुम अभी सुन भी लिए ना, जैसे स्कूल जो है ना, तो मान लीजिए दरभंगा के डीएम के कंट्रोल में पूरा स्कूल है, दरभंगा का डीएम, ठीक है। तो डीएम क्या हर स्कूल में जा जाके चेक करता रहे कि क्या खाना बना नहीं बना, उतना उसके पास फुर्सत है। तो वो सब स्कूल के लिए एचओडी सब रखे हुआ है, मतलब है ना, एक एचओडी रख दिया है, वो एचओडी ही स्कूल संभालेगा, ठीक है। एचओडी जाएगा छोटा छोटा काम करे, झाड़ू लगा कि नहीं लगा वो चेक करने के लिए। एचओडी तो प्रिंसिपल को बोलेगा कि आपके स्कूल में इतना कचरा है, आपको हम दिए संभालने के लिए स्कूल आ रहा, आप स्कूल को पूरा बर्बाद किए हुए हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल भी सोचेगा कि हम अपने जब जिम्मेदारी थोड़े लेंगे, हम अपने टीचर को बोलेंगे कि आप लोग स्कूल को क्लास को अच्छे से संभालिए। मेन तो बच्चे सबसे ना बर्बादी होता है स्कूल का जी। तो बच्चा सबको कंट्रोल रखने के लिए क्या रखता है स्कूल, टीचर रखता है ना जी, या बाउंसर है ना जी, रोज पब्लिक वाला बाउंसर रखता है ना। जी हाँ बंदूक तो भी वही नहीं बाउंसर रहता है। रखेगा। हाँ तो बंदूक भी रखने वाला सब, तो उससे कंट्रोल करता है, समझ में आ रहा है। मतलब तालमेल, तुम खुद दिमाग लगाओ ना, ये सब अगर ऐसे होगा तब ना सब बहुत बढ़िया से इजिली फिजिबल हो जाएगा जी, ठीक है। हम समझा चुके, ज्यादा एग्जाम्पल देंगे तो कंफ्यूजन होने लगेगा, एग्जाम्पल में तुम लोग क्वेश्चन बनाने लगे। तुम लोग ये समझ गया है कि हाइपोथैलेमस से ही कंट्रोल करता है। अब तुम्हारे दिमाग में ये चला कि हाइपोथैलेमस क्या है सर, कहाँ दिखता है, कितना बड़ा होता है, कैसे काम करता है।
ये ब्रेन का पार्ट कैसे कह दिया आप? ये ब्रेन का पार्ट है तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी ब्रेन का पार्ट होगा ना। तुम लोग में दिमाग में लगेगा ना कि सर ये तो ब्रेन के इलाका में है, तो सर आप पिट्यूटरी ग्लैंड को ब्रेन का पार्ट मान सकते हैं क्या? हम करें नहीं, हम बोले हाइपोथैलेमस ही ब्रेन का पार्ट है। कैसे सर? आप पिट्यूटरी ग्लैंड का भी लोकेशन ब्रेन के अंदर में है और हाइपोथैलेमस का भी लोकेशन ब्रेन के अंदर में है, तो आप बोल रहे हो कि हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है और पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट अ ब्रेन पार्ट, है ना। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन का हिस्सा में नहीं आ रहा, बस लोकेशन है ब्रेन के अंदर में, पर ब्रेन का हिस्सा नहीं है। कुछ जा रहा है जी, जैसे हम ये बोले ना, ये पूरा, एक मिनट, ये पूरा ब्रेन हुआ, तो इसी ब्रेन के अंदर में क्या देखते हैं, है ना, एक मिनट, ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये ब्रेन हुआ जी, और इस ब्रेन के अंदर में, है ना, इसी के अंदर में हाइपोथैलेमस है, और उस हाइपोथैलेमस से एक मटर जितने आकार का एक टिश्यू जुड़ा रहता है, इसका नाम क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब मुद्दा ये उठता है कि सर पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन का पार्ट नहीं है, वो ब्रेन से कुछ अलग है। ये क्या बोलना चाह रहे हैं हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हाइपोथैलेमस जिस चीज का बना होता है उसी चीज का ब्रेन भी बना होता है। क्लियर हुआ जी? जितना डीएम का पावर होता है उतना ही पावर एचओडी का भी है, मतलब दोनों का टिश्यू एक ही तरह से बना है। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, आपको ब्रेन के टिश्यू से तैयार नहीं हुआ है, पाया जाता है ब्रेन में, पर ब्रेन के टिश्यू से पाया नहीं होता। लेकिन आप देखो ना, अब आगे हम समझा सकते हैं इसको, बस वेट करो। कोई लड़का ये नहीं सुना कि बहुत बड़ा बड़ा बात बोल रहे हैं सर, है ना। लेकिन एक बात तुम लोग को भी समझ में आ रहा है कि सब कुछ को कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस से शुरू होता है जी। तो पहला क्लास आज हम लोग का क्या होगा? हाइपोथैलेमस के बारे में समझना, है ना, यहीं से ना होगा जी। और सर ये हाइपोथैलेमस को पिनियल समझेंगे। ग्लैंड जो है, हाँ हाँ, वो भी ब्रेन के अंदर पाया जाता है, पर ब्रेन का पार्ट नहीं है। ठीक है, अगर तुम पता लेगा तो हम एक शब्द बोलते हैं, ब्रेन बना होता है न्यूरॉन्स का, तो पिनियल ग्लैंड न्यूरॉन्स के बने हुए नहीं होते हैं, ना ही हाइपोथैलेमस, सॉरी, मतलब ना ही पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, न्यूरॉन्स के बने होते हैं। तुम ब्रेन का डिफिनेशन क्या देगा? ऐसा टिश्यू जहाँ पे न्यूरॉन्स का कलेक्शन होता हो। तो सर हाइपोथैलेमस में न्यूरॉन पाए जाते हैं, पर पिट्यूटरी ग्लैंड में और पिनियल ग्लैंड में न्यूरॉन्स नहीं पाए जाते। दैट्स व्हाई वी आर नॉट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन का हिस्सा नहीं है, बट लोकेटेड इन ब्रेन, ये लोकेटेड होते हैं ब्रेन के अंदर में। कुछ गया? सर समझा? इसमें ये भी दिखा कि हाइपोथैलेमस के अंदर में पिनियल ग्लैंड है। ए लड़का कहाँ देख लिया रे लड़का? ये फोटो देख रहा है, फोटो देख के बता रहा जी है। जी सर। फोटो गलत है, फोटो गलत है, फोटो गलत है। हम देखो बोर्ड पे, हम जो फोटो रहा है वो सही है। पिनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस में बहुत दूरी है, ये दिल्ली जितना दूरी है दोनों में, समझा? अच्छा अच्छा 1200 किलोमीटर, हाँ 1200 किलोमीटर का दूरी है दोनों के बीच। क्लियर हो रहा है? सर हाँ हाँ, बोलो सर जब बोलो बोलो। पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से पैंक्रियास को इंसुलिन निकालना ही पड़ रहा है, तो फिर डायबिटीज हो क्यों जाता है? वो तो जब बात नहीं मानेगा तो नहीं होगा। अब बच्चा सब खच्चर निकल गया, वो कह दिया बातें नहीं मानेंगे, है ना, टीचर बोल दिया कि पैसा सैलरी देगा नहीं, तो हम क्या है बात माने। वो तो बीमारी है ना, वो तो होता है क्या कि यहाँ तक केमिकल पहुंच नहीं पाया होगा, कोई ऐसा बीमारी चल गया होगा, केमिकल पहुंच नहीं पाया होगा। या तुम खुद भी जानो ना, कच्चा सामान रहेगा तब ना तुम प्रोडक्ट बनाओगी। पेनक्रियाज पे धक्का मार रहा है, पेनक्रियाज रो रहा है कि हमको पास कच्चा सामान है, ये नहीं इंसुलिन बनाने का, प्रोटीन का ना बनता है इंसुलिन, या कुछ भी हो कच्चा सामान। इंसुलिन एक केमिकल है, तो कुछ केमिकल से ही ना बना होगा, और ऊपर से ऑर्डर दे रहा है ये बोला कि मेरे पास छड़िए नहीं है, तो हम कैसे कंट्रोल करें? ये सब प्रॉब्लम हो जाता है। वो तो डिसऑर्डर है ना, वो तो कोई ना कोई नहीं होता, हाथ खड़ा कर दिया, या तो केमिकल नहीं पहुंचा होगा, या केमिकल पहुंचा तो ये बोला मेरे पास रॉ मटेरियल ही नहीं है, तो हम कैसे तैयार करें इंसुलिन, है ना। या इंसुलिन तैयार करा तो टारगेट तक पहुंच ही नहीं पा रहा, बहुत सारा कारण हो सकता है ना, समझी? यस सर। अब देखिए हाइपोथैलेमस हम लोग का सिलेबस आज का है, हमको हाइपोथैलेमस पढ़ाना है, और हाइपोथैलेमस में क्या क्या होगा तो कुछ सुनते जाइए, ठीक है। देखिए पहला क्लास ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल में जो हम समझा देंगे और वो तुम लोग के दिमाग में पच गया ना, पूरा चैप्टर पे कंट्रोल कर लीजिएगा। हम आपको हाइपोथैलेमस पढ़ाएंगे, हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस का तुम लोगों को क्या क्या जानना है, इसका लोकेशन जानना है, लोकेशन, उसके बाद इसका फंक्शन, क्या आपको, है ना, इज हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, इसका आंसर तो एक लाइन में है यस, है ना, हाइपोथैलेमस इज पार्ट ऑफ ब्रेन, तो आप जवाब देगा हाँ, है ना, पार्ट ऑफ ब्रेन, तो आपका जवाब क्या होगा? यस में, है ना, इसमें हम लोग यस में जवाब देंगे। हाइपोथैलेमस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये कैसे काम करता है उसकी बात करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का बात करेंगे, हाइपोथैलेमस काम कैसे करता है इसको भी हम लोग देखेंगे जी, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि सर हाइपोथैलेमस जो है ना सर दो काम करता है, फंक्शन जो देखते दो होता है इसका, ये स्टिमुलेट भी करता है, इनहिबिट भी करता है, स्टिमुलेट भी करता है ना, स्टिमुलेट भी करेगा ये, एंड
इनहिबिट भी करेगा जी। इनहिबिट का मतलब रोकेगा भी, काम करवाना हो तो काम करवाएगा भी, काम रुकवाना हो तो काम रुकवा भी सकता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का दोनों काम है, आपको पिट्यूटरी ग्लैंड से काम लेना या पिट्यूटरी ग्लैंड को काम करने से रोकना। ये क्या हो रहा है सो समझेंगे। पहले लोकेशन समझते हैं। देखिए हम लोग का जो ब्रेन होता है ना, अगर आप ब्रेन का फोटोग्राफ बनाओगी तो ब्रेन हम लोग का आपको 3 रीजन में बटा होता है। एक होता है आपको फोर ब्रेन, ऊपर का हिस्सा जो देखती हो फोर ब्रेन, ये देखिए ये जो हिस्सा देख रहे हैं, जो आप ब्राउन कलर में देख रहे हो ना, ये है फोर ब्रेन। और ये जो ग्रीन कलर में देख रहे हो, ये व्हाइट कलर में देख रहे हो, इसको कहते हैं आपको हिंड ब्रेन। इसको जब काट के देखोगी ना तो बीच का जो रीजन देखते हैं ये वाला, इसको कहते हैं मिड ब्रेन कहते हैं जी। ठीक है, हमारा ब्रेन 3 हिस्सों में बटा होता है जी। ठीक है, मतलब हम इसको लेके नमारेंगे ना ऐसे करके तो हमारा ब्रेन 3 हिस्सों में बट जाएगा जी। ठीक है, मतलब इसको लेके कूलर का इसको इधर पकड़ के नमार देगा तो ब्रेन हम लोग का 3 हिस्सों में बट जाएगा जी। ठीक है, आगे का हिस्सा कुछ ऐसे हो जाएगा, फिर एक ऐसे आएगा, अब फिर यहाँ पे एक आएगा जी। ठीक है, इस तरह से हम लोग का ब्रेन ऐसे आपको बटा होगा जी। ठीक है, 3 हिस्सों में बट जाता है। ये इमेजिनेशन करने की बात है कि ब्रेन को नमारोगी ना तो वो जैसे आप पॉलिथीन नहीं कहते हैं, एक पॉलिथीन ले आइए, उस पॉलिथीन को नमारते तो उसका शेप बदल देते हैं, वैसे ब्रेन का शेप बदलता है तो 3 सेक्शन हो जाता है। ये जो पहला सेक्शन देखते हैं ना, यही है ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग सेरिब्रम के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, इसको कहते हैं लेटरल साइड या फर्स्ट वेंट्रिकल कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, इसमें फर्स्ट वेंट्रिकल है ये, और एक क्या सेकंड वेंट्रिकल है। कुछ हार्ड हो रहा है क्या तो छोड़ देते हैं। ये थर्ड वेंट्रिकल। आप लोगों को बताना चाहिए ब्रेन का तीसरा हिस्सा है, फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और एक फोर्थ वेंट्रिकल। ऐसे में कहा जाए तो ब्रेन में 3 पार्ट होता है ना। ब्रेन में आपको देखा जाए तो 3 पार्ट होता है ना। आपको हम देखिए ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो छोड़ देते हैं। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि फोर ब्रेन जो देखती हो ना, फोर ब्रेन, ये अभी जो बोर्ड पे हम फोटोग्राफ बनाए वो एक तरह से फोर ब्रेन हुआ जी, मतलब आगे का हिस्सा का ब्रेन है ना जी, फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन में ही सर एक कैविटी होता है, एक गड्ढा होता है, उस गड्ढे का नाम देते हैं डाइंसिफिलॉन। देखो हमको लगता है कि ज्यादा हार्ड ले रहा है वर्ड, है ना जी। एक पहले हम फिर से, एक ब्रेन को तुम नमार दियो अच्छे से। ठीक है, जब ब्रेन को हम लोग नमारे हैं ना सर, तो इसमें आपको 4 कैविटी दिखाई देता है, 4 कैविटी, है ना। देखो लिख के बोलते हैं, पहले हम लिख देते हैं। ब्रेन 3 रीजन में होता है जी। ठीक है, ब्रेन क्या होता है, 3 रीजन होता है, 3 रीजन होता है, 3 रीजन होता है। और ब्रेन के पास 4 कैविटी होता है ना, 4 कैविटी एंड कंटेन 4 कैविटी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कंटेन 4 कैविटी। 3 इलाका 4 गड्ढे, है ना, मतलब दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, लेकिन सर 4 गो ब्लॉक है सर। ठीक है, 4 ब्लॉक है, दरभंगा में 2 ब्लॉक है और बाकी समय एक ब्लॉक है जी। ऐसे करके जब आप ब्रेन को नमारोगे ना, समझा रहा जी, मार्जिन बोलना तुम भी इसको, है ना। ब्रेन को जब देखते हैं तो 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा आपका ब्रेन, है ना, 4 आपको कैविटी में बढ़ जाएगा। ये हुआ और यहाँ पे दिखाई देगा जी। ठीक है, हम लोग का ब्रेन जो है ना 4 कैविटी में बटा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक को 4 ब्रेन कहते हैं, 4 ब्रेन कहते हैं। और इसमें है ना सर आपको मिड ब्रेन भी है, इसी में आपको क्या दिखाई देगा, मिड ब्रेन होगा। और इसके नीचे में क्या दिखाई देता है आपको, हिंड ब्रेन दिखाई देता है। कुछ जा रहा है अगला, इस सब चैप्टर कोई हार्ड नहीं होना चाहिए, हमको समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट आप लोग ये देखिए हमारे ब्रेन में 4 हिस्सा होता है जी। ठीक है, 4 हिस्सा में एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, पूरा ये पूरा एक हिस्सा वेंट्रिकल कहते हैं। आप इक्वलर का ये नहीं कुछ समझने लगा कि हार्ट में वेंट्रिकल सुने थे, आप तो यहाँ पर आ रहे हैं ब्रेन में वेंट्रिकल। वेंट्रिकल एक नॉन टेक्निकल टर्म है, इसका कैविटी से मतलब होता है ना, कैविटी को वेंट्रिकल कहते हैं। तो हमारे ब्रेन में 4 वेंट्रिकल होते हैं, उसमें से तीसरा नंबर का वेंट्रिकल ये है, थर्ड वेंट्रिकल। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, थर्ड वेंट्रिकल, है ना, थर्ड वेंट्रिकल के नाम से बुलाते हैं सर। थर्ड वेंट्रिकल का बायोलॉजिकल लड़का क्या नाम से बुलाएगा, इसको डाइंसिफिलॉन बुलाएगा, डाइंसिफिलॉन के नाम से बुलाते हैं। तो लड़के कैसे हार्ड क्वेश्चन पूछेगा क्या, नहीं भाई कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, तुमको हम रटा रहे हैं कि 4 ब्रेन में एक हिस्सा होता है जिसका नाम है डाइंसिफिलॉन, जो कि थर्ड वेंट्रिकल के नाम से भी जाना जाता है। मान लीजिए सर ये है पूरा 4 ब्रेन, हम जो ऐसे फोटोग्राफ बनाते हैं ना, ये 4 ब्रेन का फोटोग्राफ हुआ, इसमें सर यहाँ पे होगा थर्ड वेंट्रिकल। कुछ गौर करना सब लड़का, ये होगा सर आपको थर्ड वेंट्रिकल, जिसका नाम क्या दे रहे हैं हम लोग, डाइंसिफिलॉन। और थर्ड वेंट्रिकल में 2 बातें होती है, जैसे हम ऐसे हाथ रखे ना, इसमें 2 बातें देखोगी, एक छत देखोगी और एक नीचे का फ्लोर देखेंगे जी। ठीक है, लग रहा है दिमाग, जिसको दिक्कत हो बोलना जरूर। मुनीर जा रहा जी, है ना, मुनीर जा रहा समझ में बात, हेलो, यस सर, समझा रहा ना। तो अभी है ना, अभी क्या रहेगा कि 4 ब्रेन में डाइंसिफिलॉन एक इलाका है, और डाइंसिफिलॉन 2 चीजों से तैयार हुआ है, एक उसका छत, सर इसका एक छत
और उसका एक नीचे का हिस्सा बेस है ना, फ्लोर हुआ, तो छत को कहते हैं थैलामस और उसके फ्लोर को कहते हैं हाइपोथैलामस। ठीक है, छत जो देखते हैं डायंसिफ्लॉन का जो छत देखते हैं वो है आपको थैलामस है ना, और जो निचला हिस्सा देखते हैं उसका नाम क्या है, हाइपोथैलामस। और हाइपोथैलामस से एक अंगूठे जैसा स्ट्रक्चर बाहर निकला हुआ है और उसके अंगूठे के अंतिम छोर पे कैप लगा हुआ है जी। तो थैलामस से एक कैप जैसा स्ट्रक्चर देखते हैं, वो कैप जैसा स्ट्रक्चर को पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, मतलब फोटोग्राफ देखिए, फोटोग्राफ क्या है सर आपको, ये हो गया थैलामस है ना, थैलामस का अलग ही दुनिया है, इसका हमको अभी नहीं पढ़ना हम लोगों को। इसका निचला हिस्सा जो देखते हैं इसका नाम है हाइपोथैलामस। हाइपोथैलामस से है ना जी आपको एक डंठल जैसा स्ट्रक्चर आता है और उसपे एक मटर के जितना आकार का एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से हम लोग बुलाते हैं। ठीक है, और ऊपर का हिस्सा जो देखते हैं उसका नाम क्या आपको हाइपोथैलामस के नाम से हम लोग बुलाते हैं। ठीक है, दिमाग लग रहा है क्या समझाना चाह रहे हैं। तो देखो अभी आप थ्योरी को कलेक्ट करो, कलर का कैसा, हाइपोथैलामस का लोकेशन बताइए, फाउंड इन है ना, हाँ जी यस है ना, फाउंड इन आपको है ना, फाउंड इन द डाइंसिफेलॉन ऑफ फोरब्रेन। ये भी कोई डिफिनेशन सही है ना, या आप ये कह सकते हैं इट फाउंड इन थर्ड, हाँ वही थर्ड, ये भी होगा, वो भी सही है तुम बोलना, फाउंड इन थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। लेवल पे आ चुके हैं हम लोग, ये मत को लड़के कहना कि हमको वेंट्रिकल तो हार्ट में सुने थे, इसे बोलिए तो हंसेगा टीचर। ठीक है, वेंट्रिकल 3-4 जगह सुनिएगा नाम, इसमें आप सुनना एक ब्रेन में भी वेंट्रिकल होता है, तो फाउंड इन थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन है ना। एक्चुअली जो देखते हैं फ्लोर ऑफ डाइंसिफेलॉन, जिसका मतलब थर्ड वेंट्रिकल होता है। फ्लोर ऑफ थर्ड वेंट्रिकल यानी कि इसमें फ्लोर ऑफ थर्ड वेंट्रिकल इज नोन एज हाइपोथैलेमस। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, नोन एज हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस। अब देखिए, अब इतना बात समझ में आया आपको, लगा कैसा, हमको एग्जैक्ट फोटो बना के दीजिए हाइपोथैलेमस। ए भाई फ्लोर बोल रहे हैं, फ्लोर चपटा होगा ना, तो तुम एनसीईआरटी बुक में देख रहा होगा एक चपटा हुआ स्ट्रक्चर ग्रे कलर का दिखा रहा है जी। ठीक है, एनसीईआरटी बुक यहाँ पे नहीं है, ग्रे कलर का स्ट्रक्चर देखो ना, एनसीईआरटी में एक पलट के देखिएगा तो ग्रे कलर का स्ट्रक्चर दिखा रहा होगा, उसी को हम लोग क्या नाम देंगे, हाइपोथैलेमस। मतलब एग्जैक्ट पिक्चर बनाने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, है ना। ये जो देख रहे हैं इसी का नाम क्या है सर, आपको हाइपोथैलेमस है जी। ठीक है, चलिए ठीक है सर, इसके आगे बोलिए। ठीक है, इसके आगे ये होगा कि आपके शरीर में हाइपोथैलेमस वाइड कंट्रोल करता है, आपके शरीर को सबसे ज्यादा कंट्रोल करके देता है सर हाइपोथैलेमस। ये भूख, प्यास, टेम्परेचर, एंगर है ना, प्लेजर है ना, अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन या रिपल्सन, ये सब कौन करके देता है, हाइपोथैलेमस के कंट्रोल करके देता है। ठीक है, खुशी का एहसास भी आपको हाइपोथैलेमस करके देता है। ठीक है, और आपको गुस्सा का भी ऐसा, मतलब कोई ना पैदाइशी होता है गुस्सा वाला लक्षण, मतलब उसके खानदान में सब गुस्सा ही करता है, तो वो भी गुस्सा ही करता है। वो कहता है भाई ये अननोन बात है, मतलब हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते गुस्सा को, इसका मतलब उसका हाइपोथैलेमस है ना, बचपन से सीखे भाई इसका खानदान गुस्सा करता है तो इसको गुस्से वाला ही बना दो। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस आपके शरीर को बहुत तरीके से कंट्रोल करता है। तुम कहोगे सर अभी आप क्या याद करवा दीजिएगा, हम ये याद करा दें, हंगर, थर्स्ट एंड टेम्परेचर को है ना, एसटीटी है ना, एसटीटी को कंट्रोल करके देता है जी। ठीक है, ये बहुत बार पूछे हुआ मेडिकल में कि प्यास लगने का एहसास कौन कराता है, हंगर यानी भूख लगने का एहसास कौन कराता है, तो आपका जवाब होगा हाइपोथैलेमस। कैसे कराता है इसे पहले चैप्टर में पढ़ेंगे, 21वां चैप्टर में हम ये तुमको समझाएंगे भूख लगने का एहसास, प्यास लगने का एहसास कैसे हो जाता है। तो अभी हम ये बता रहे तुमको कि भूख लगने और प्यास लगने का एहसास हाइपोथैलेमस कराता है। इवन टेम्परेचर कंट्रोल भी यही करता है हाइपोथैलेमस, स्वेटिंग चलना ये सब हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में आता है। गर्मी लग रहा है इसका फील करा देगा हाइपोथैलेमस है ना, ठंडी लग रहा है इसका भी फील करा देगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, मतलब टेम्परेचर। ठीक है, और टी का मतलब थर्स्ट है ना, और एक हो गया टी हंगर है ना, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हंगर। ठीक है सर, हाँ बोलो। सर मतलब ये तीनों जो है सर, वो डायरेक्टली कंट्रोल करता है कि ये भी किसी से करवाता है? ये डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है, यस हाँ, ये भी चलो सही, डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है ना, एंड आपको इंडोक्राइन कंट्रोल भी करता है। ये तो डिपार्टमेंट, हाँ चलो सही बोले, वो जो एचओडी है ना, तो वो कुछ अपना पर्सनल कागज वाला वर्क कर रहा है ना, जिसका कोई मतलब नहीं किसी दूसरे से। एक इंडोक्राइन जो प्रिंसिपल को कंट्रोल करके कर रहा है, प्रिंसिपल कौन है इसमें, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके जरिए कंट्रोल कर रहा है। इंडोक्राइन ही काम करता है, इंडोक्राइन
नेचर का भी होता है जी, ठीक है। देखो ना अगला लाइन लिखते हैं तो उससे वो क्लियर हो जाता है। हाइपोथैलेमस बना क्या चीज का होता है, इट मेड अप ऑफ, है ना, इट मेड अप ऑफ न्यूरॉन, ये न्यूरॉन के बने होते हैं। इसका मतलब दैट इज इट इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, पार्ट ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन का एक हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस जो देखते हैं, है ना। कट जाए तो छोड़ दीजिएगा, आधी इतना ही रह जाएगा, लेकिन अभी कटा नहीं ना होगा। कितना टाइम बचा देखो तुम, 2 मिनट 2 मिनट। देर हो गया। तो आज है जी फिजिक्स है कि नहीं? यस सर, है सर। अच्छा, ऑनलाइन है तो क्या ऑफलाइन होता है जी? ऑनलाइन सर। ऑनलाइन होता है, चलो सही है। तो तो हम बता रहे थे कि आपको, है ना, कल से 10 बजे कर देते हैं टाइमिंग, आप लोग का कल से टाइमिंग, है ना, 9:45 कर देते हैं, 9:45। क्लास के बाद कोई लड़का हमको याद दिला देना, नोट्स देना है। एक नोट्स है जो भद्दा हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है, थोड़ा देख लेना उसको, और तुम सर। बचा लोगी तो ठीक है। सर 10 हाँ। बजे रहने दीजिए। 10 ही बजे रहने हाँ। दीजिए। 10 बजे बजे। कीजिए सर, नाश्ता भी करना रहता है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। रात का भी खाना हटा दिए, सुबह का भी। अच्छा ठीक है 10 बजे हो गया, है ना, दुख नहीं बताओ। 10 AM है, ठीक है, 10 AM होगा ना, हाँ ठीक है, चलो रहने दो। अब देखो जो सुना रहे हैं सुनते जाओ, है ना, कट जाए तो फिर समझो आज इंड हो जाएगा क्लास ना। हाइपोथैलेमस जो देख रहे हैं, हाँ नहीं क्लास है उन लोग का, रिकॉर्ड पूरा कर लो ना, ठीक है, रिकॉर्ड पूरा कर लो, फिर इसको यहीं से आगे कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हाइपोथैलेमस जो देख रहे हैं, हम क्या बोलना चाह रहे थे भूल ही गए। हाइपोथैलेमस में जो न्यूरॉन होता है, जैसे मान, है ना, ये मान लो हाइपोथैलेमस है, तो हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूरॉन जो होता है ना, कुछ न्यूरॉन इट एचटीटी को कंट्रोल करता है। एचटीटी का मतलब हंगर, थर्स्ट एंड टेम्परेचर, मतलब तुमको ब्रेन का पार्ट सब कर रहा है। और कुछ न्यूरॉन क्या होता है, इंडोक्राइन के तौर पे काम करता है। इंडोक्राइन का मतलब समझ रहे हो, यानी कि ये आपको केमिकल निकालता है, कुछ दिमाग, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा होगा, और ये आपको